अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर तो लिख दिया, अब मैं इसे लिखता हूँ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करने पर फिर से एक्स की पावर 6 आ जाएगा, लेकिन ऐसे लिखने पर एक फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रहा है। अब फंक्शन कौन है, ये एक्स क्यूब फंक्शन है, इसको मैंने टी पुट किया। अब जब पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx और इसका हो जाएगा dt। लेकिन हम लोगों को तो एक्स स्क्वायर और dx चाहिए, 3 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो जाएगा dt और 3 आ गया इधर डिनोमिनेटर में। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन था ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलकर बन गया dt अपॉन 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू dt अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब को हमने t माना है तो t का स्क्वायर। तो ये जो 1/3 है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ और ये हो गया dt अपॉन, अब मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये t स्क्वायर है। तो यहाँ एक फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c। ठीक है, तो ये फार्मूला के रूप में ये आ चुका है बिल्कुल। a मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं रहता है, यहाँ भी टी स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला के रूप में आ गया। तो ये 1/3 तो लिखाएगा ही, पहले से कॉन्स्टेंट साथ में। फार्मूला होता है 1/2 है, तो 1/2 a के जगह तो 1 है, एक से कंपेयर करिए, a के जगह तो 1 है, फिर लॉग, फिर मॉडुलस में a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस टी और प्लस c। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/6, 3 2 जा 6 हो गया, फिर लॉग, अब मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स क्यूब, t के जगह एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।